स्वागतम सबका सहारा यहाँ पे ले बसेरा, जग का उजाला यहाँ पे डाल डेरा। कितने युगों पे लगाए है फेरा, मुरली सुनाई किया रास सुनहरा। हुए हैं निहार उस नजर का असर है। स्वागतम 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 स्वागतम। जो भी यहाँ एक बार आ जाए, माया की गलियाँ उसको न भाए। खाली हर झोली भर भर के जाए, जन्मों की ज्योति यहाँ जग जाए। आबू के अप्पा का प्यारा बसर है। स्वागतम 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 स्वागतम। सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है। हूरों की नगरी फरिश्तों का शहर है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्व संबंध एक बाप से। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ऐसा बाबा जो हमें सारे विश्व की बादशाही देने के लिए आया है, हमें दुखों से निकाल सुखों में ले जाने आया है। ऐसे बाबा की जो भी श्रीमत है उस पर हमें चल मनुष्य से देवता बनना है और उनकी हर आश को पूरी करना है। आज की वाणी है 19/7/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिर ताज राजा बनना है तो क्या? तुम्हें डबल सिर ताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है।
इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर सभी को पता है, पवित्रता का। उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। ये शरीर क्या है? वर्थ नॉट पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का भी श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। समझा? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? अपने को भी श्रृंगारना है, तो सारी दुनिया को पावन भी बनाना है। और विधि है योग बल। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। कल बाबा ने क्या कहा? बाबा किसी को सुख नहीं देते, सुख का रास्ता बताते हैं। आज बाबा क्या कह रहे? कौन सा रास्ता बताने आए हैं? पावन बनने का। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पतित से पावन बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, अभी पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप फिर से इस तन में आया हुआ है और तुमने ही बुलाया है कि आओ बाबा। क्यों बुलाया बाबा को हमने? आकर हम पतितों को रास्ता बताओ कि हम पावन कैसे बने। अब ये तो जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया है। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इनकी आयु इतनी वर्ष होंगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे कि इनकी आयु इतनी होंगी। समझ सकते हैं कि ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया है तो उसकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। तो बाप कहते, बच्चे अब ये पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, ये पूरी होने में है और नई पावन दुनिया वो स्थापन हो रही है। और नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया जिसको सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं, और ये तो है दुखधाम। इसका अब अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुम्हें सबको ये समझाना है। बाप तुम्हें डायरेक्शन देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यही रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते।
वो दुनिया वाले तो उनको सर्वव्यापी कह देते, और फिर कच्छ मच्छ अवतार 84 लाख योनिया क्या क्या में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बिल्कुल ही इन बातों से जैसे अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से तो कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था, जिनको इतनी पूजा करते हैं वो कब थे, कुछ भी पता नहीं। और समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली होंगी, फिर चंद्रवंशी त्रेता युग लाखों वर्ष चला होगा, परंतु इसको अज्ञान कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर से ये रिपीट करते हो, बाप भी रिपीट करते हैं ना, तो ऐसे समझाओ, ऐसे पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहां बैठ जाना तो नहीं है। देखो, यहां बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, केवल बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वो तो ड्रामानुसार बैठे हैं। ये मधुबन घर में सेंटर में बैठने वाले भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ की संभाल करने वाले भी तो चाहिए। और बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शुभ बाबा से वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वो समझेंगे, घर में बच्चा पैदा हुआ तो समझेंगे कि हमको बाप से, लौकिक बाप से वर्षा लेना है। क्या कहते, अगर घर में बच्चा आया तो कौन आया, वारिस आया। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो समझेंगे कि हमको इस बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर उधर हाफ पार्टनर बनती है, जिससे उसकी शादी होंगी। सतयुग में कभी ऐसे मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं, और यहां तो झगड़ा होता है, और उसमें भी काम विकार पर। और वहां तो ये 5 भूत होते ही नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं है। वहां सब नष्टो मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं कि स्वर्ग था, पास्ट होकर गया, चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को ही अभी आते हैं। अब तुम जानते हो ये चक्र है 5000 वर्ष का, और हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही रिपीट होता रहता है। शास्त्रों में भी ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी ऐसे 2500 वर्ष थी, 2500 वर्ष चली। नहीं, अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं, कुछ भी आपत्ति आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। अब ऐसे कोई भगवान राजी तो होता नहीं है, ये तो सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी होता ही नहीं।
तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है और खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते ही तो तुम्हारे सारे पैसे खलास हो गए हैं। ये बातें तो कोई विरला ही है भाई जो समझेंगे। ये भाई मैं कह रहा बीच में, बाबा हमको भाई नहीं कहेंगे। ये बातें कोई विरला ही है जो समझेंगे। तो जो समझेंगे तो वो बच्चे सर्विस पर रहेंगे और वो समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाला तो नहीं है, उनको तो कोई भी देते नहीं है और ही सब उनको बर्बाद करते रहते हैं। कण कण में कह देते हैं, तिक्कर भित्तर में कह देते हैं और ही उनकी ग्लानि करते हैं और अपना भी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, सत्युग में तुमको इतना अथाह पैसा दिया था, कितने अथाह पैसे दिए थे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, सब कहाँ गए? कहाँ गए? इतने कंगाल तुम कैसे बन गए कि पैसे पैसे के मोहताज हो गए? इतना भरपूर था कि भावताव करने का उसको काम नहीं था। इतना पैसा है तो भावताव करता है क्या? भावताव कौन करता है? कम पैसा है तो भावताव। राजा है उसको क्या भाव करना है? वो तो गले में का हार भी ऐसे निकाल के कोई को दे दे, खुश हुआ ले लो। और कोई चीज पसंद आई सिर्फ हाथ रख दो, वहां से चले जाओ। अब कौन लाएगा? वो पीछे वाले जो होंगे उनके मंत्री संतरी कोई, वो अपना लेके आएंगे। तो क्योंकि ये सोचेंगे क्या वो कि इसने ना बीच में कुछ खा लेना, नहीं, क्योंकि अथाह है, खाए भी तो सब अपनी ही प्रजा है ऐसा। और आज की सिचुएशन कैसी हो गई? सब्जी भी लेने जाएंगे तो उसने अगर कहा 20 रुपए पाओ तो कहेंगे 15 में देते क्या? 5 रुपए को भी आज महत्व आ गया हमको। और अगर समझो उसने 1 रुपया ही ज्यादा लिया हमसे, फिर इतना भाव करेंगे क्या? सिर्फ 1 रुपया ज्यादा है, 5 की जगह 6 रुपए ले रहा, भाव करेंगे क्या? क्योंकि उतना 1 रुपए को हमको उतना महत्व नहीं है। पर अगर समझो कोई 1 लाख की चीज है 1.5 लाख में बोल रहा है, अब भाव करेंगे क्या? अब थोड़ा करना पड़ेगा। 1 लाख की चीज 1.5 लाख बोल रहा है, भाव करेंगे क्या? करेंगे। 1 लाख की चीज है 1.5 लाख बोल रहा है ना, 50,000 ऐसे दे देंगे कि उसको फुकट थोड़े आते पैसे, मेहनत करना पड़ता, सारा महीना मेहनत किया, जब वो 50,000 आए थे उसको ऐसे दे देंगे क्या? वही अगर समझो 1.5 रुपए की चीज है, 1 रुपए की चीज है, वो 1.5 रुपया बोल रहा है, अब इतना भाव करेंगे क्या? क्योंकि हमको उस 50 पैसे का अब इतना महत्व नहीं है, चलो 85 पैसे ज्यादा ले रहा है ना, माना भरपूर पैसा है तो फिर भावता कम होते जाए। और इतना पैसा है कि उसको देने की इच्छा है हर एक को। थोड़ा अगर वो मुझसे ज्यादा ले भी ले तो क्या होगा? उसका घर भरेगा, देने वाले को क्या है? देते जाओ। इतना तुमको दिया था
तुम इतने कंगाल कैसे बने? अभी फिर से मैं आया हूं, कितना देने तुमको? कितना? अभी मैं फिर से आया हूं, तुमको कितना देने? पद्मा पदम। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो कि अब इस पुरानी दुनिया में यहां हमको रहना नहीं है, ये खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास तो ढेर पैसे हैं, वो किसी के हाथ आने वाले नहीं हैं। विनाश होगा तो सब कुछ खलास हो जाएगा। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खलास हो जाएंगी। क्योंकि तुम जानते हो कि जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, और वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे कि क्या क्या होता है। उसके पास कितना सोना, कितना चांदी, कितना नोट आदि है, उनके पास कितना कुछ है, और वो सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं कि इतना बजट है तो इतना खर्च करो। फिर बारूद पर कितना खर्चा है, और अभी बारूद पर कितना खर्चा करते हैं, पर उससे आमदनी तो कुछ भी नहीं है, और ये रखने की चीज तो कोई है नहीं। रखने का तो होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है तो वहां सोने के सिक्के होते हैं। सिल्वर एज में आते त्रेता में तो चांदी के हो जाते, और वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के नोट निकले हैं। अब कागज तो कोई काम की चीज नहीं है, बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि जो तुम जो कुछ देखते हो सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ तुम देखते हो ऐसे ही समझो कि ये है ही नहीं, ये सब कुछ खलास हो जाना है। ये शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट ए पेनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। मनुष्य का कोई भरोसा थोड़ी है। सत्युग में ऐसे थोड़ी होता है। वहां तो काया माना शरीर कल्पतरु के समान होती है, योग बल से, अभी के योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो कहते हैं इस दुनिया में तुमको अब रहना नहीं है, ये छिछी दुनिया है। अब योग बल से तुम अपना श्रृंगार करो। देखो वहां बच्चे भी योग बल से होते, विकार से नहीं। विकार की तो बात ही वहां नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। अब इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घर आने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वो तो है अपना घर, परंतु मनुष्य उनको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि रुद्धि को पाती रहती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। ये भी समझकर कि बाबा का तुम समझते हो, ये भी समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, ये भी सब कुछ जान जाए, ये भी खुशी में आ जाए। अब हम तो अमर लोक में जाते हैं, आधा कल्प तो
ये झूठी कथाएं सुनी है, ये अमरनाथ वगैरह। और अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि अमरलोक में हम जाएंगे, अब इस मृत्यु लोक का अंत तो होना है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर ले जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में तो तुम्हें बहुत अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, सबकी झोली भरनी है। तो बाप समझाते कि रहमदिल कैसे बनो, तुम अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकता। उसको क्या पता स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। बल्कि कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर है, ये कमांडर चीफ एरोप्लेन के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के चाहे है, स्टीमर के है, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है तुम जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। और फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की भी दरकार नहीं रहेंगी, सब खलास हो जाएगा, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां, एरोप्लेन्स आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेंगी। ये बत्तियां, ये जो आज देखते हम लाइट, ये एरोप्लेन्स, ये रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेंगी। सिर्फ भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा सा बनाते ना स्वर्ग का, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। अब तुम जानते हो कि सबका मौत सामने खड़ा है, और वो कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएगा, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन्स की भी करोड़ों में कीमत है, करोड़ों खर्चा, वो एक एक एरोप्लेन करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वो सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य ये जैसे कि एक आइलैंड है, अनगिनत यहाँ मनुष्य है, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में ही तुमको बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आ जाती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते ना, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते ना। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते ना। तो विचार करो कि अब ये सब कैसे खत्म होगा। सृष्टि के ऑलराउंड सागर ही तो है, तो विनाश होगा तो सारी दुनिया जलमय हो जाएंगी, पानी पानी हो जाएगा। बुद्धि में भी रहता है कि हमारा राज्य था, ये बॉम्बे, कराची आदि ये थोड़ी वहां था, ये भारत कितना छोटा सा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहां कुएं आदि की भी दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेलपाल भी करते हैं, वहां गंदगी की कोई बात नहीं। उसका नाम ही है स्वर्ग, अमरलोक। देखो नाम सुनकर ही दिल होती है ना, जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर इस दुनिया में जाए, वर्षा ले लेवे, पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाए। तुमको सबको पैगाम देना है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो जरूर लेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाप को जानते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा तो वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। तो बोलो हम क्यों नहीं ये एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें
विश्व की बादशाही मिलती है, भगवानो आज है, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे ना तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, सभी एक ही जन्म के लिए। सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, बस रक्षाबंधन मनाओ। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है ना, माना अपनी पवित्रता की रक्षा करो। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख था, यह तो है दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे, किसी बड़े को सुनाओ बाकी भी सुनेंगे। योग में रहकर बताओ तो इतना उसको टच होगा कि टाइम आदि भी भूल जाएगा। कोई कुछ कह न सके, 15-20 मिनट के बदले ऐसा योग में रहकर सुनाएंगे तो घंटा भी हुआ तो सुनता रहेगा। परंतु योग की उतनी ताकत चाहिए, देहाभिमान नहीं होना चाहिए। यहां तो तुम्हें सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही तुम्हारा सबका कल्याण होगा। देखो, राजा बनना है तो तुमने प्रजा कहाँ बनाई? राज्य किस पर करेंगे? ऐसे थोड़ी बाप माथे पर पाग रख देंगे, राजा का ताज रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तो सिंगल ताजधारी बनती, पवित्रता का ताज बस। देखो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही डबल सिरताज बनने की। तो बाप बच्चों को बहुत उल्लास दिलाते। दूसरा, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है, वो फिर योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में भी तुमने क्या क्या किया है और वो भी तुम समझ सकते हो। पाप कटने के लिए तुमको ये योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप तुमको बैठ बतलाते। बाकी ऐसे कृपा आदि तो चाहिए तो जाकर साधु से मांगो, बाबा कोई पर कृपा आदि नहीं करते। रास्ता बताते हैं पावन बनने का, तो समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, और रोज एक अव्यक्त वाणी और एक कम से कम क्लास हमको सुनना है। और कभी हमें क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्नचित्त रहना। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। और हमें संकल्प ये करना है
कि संकल्प सिद्धि हमको है, जो संकल्प करेंगे पूरा होगा। तो ये जो गांव है यवदा, पावन आत्माओं की भूमि, धार्मिक गांव, और ऐसे गांव में कुछ वर्ष पहले, एक आधा वर्ष हुआ होगा, ऐसी दुकानें लग गई गांव के मुख पर, जो अच्छी दुकानें हैं। बाबा ये दुकानें वहां से हट जाए, वहां दूसरी दुकानें लगे, भले वही जिन्होंने लगाई वही चलाए, पर ऐसी दुकानें लगाए जिसको देख करके मन प्रसन्न हो। बाबा और दूसरा कि फटाफट यहाँ सेवाएं बढ़े, हॉल बने, और उसमें जिन्हों को वर्षा लेना है वो भी आ जाए समय से पहले। और तीसरा, सामने जो सरस्वती भवन है वो भी फटाफट बन जाए। और चौथा, आजू बाजू के जितने भी खेड़े पाड़े गांव है, बाबा ने आज कहा ना सर्विस करो, सर्विस करो, सर्विस से राजा बनेंगे, प्रजा बनाओ। ये जो लोग ज्ञान सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, वो कौन है? प्रजा। सारी प्रजा किस राज्य में आएंगी? इसी राज्य में आएंगी जो उसकी सर्विस करेगा। इसलिए तुम कोई सुने चाहे ना सुने, सब थोड़ी वारिस बनेंगे, सब थोड़ी राजा बनेंगे, प्रजा भी बननी, ढेर की ढेर प्रजा होंगी। जो भी आए, मैदान खाली है, खूब प्रजा बनाओ, उसको ये होड़ होनी चाहिए कि दूसरा कोई उसको संदेश दे, उसके पहले मैं उसको जाकर के संदेश दे दूं। क्योंकि उसको ये याद आता है कि ये आए थे मुझे पहली बार बोलने के लिए, पर उस समय मुझे समझा नहीं, तो ये होड़ रहे उसको। तो फिर से हमको वो जो गांव गांव हम पहले जाते थे ना, वो फिर से शुरू करेंगे। पानी आ गया तो नहीं जा पाएगा। हाँ, अच्छा। ओम शांति। अब मुरली से क्या धारण करना है? धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। 2 नंबर, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। वरदान, हजूर को सदा साथ रख, हजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले ऐसे विशेष पाठधारी भावा। बच्चे जब दिल से कहते बाबा, तो दिलाराम बाबा तो हाजिर हो जाता है। बाइबल में भी कहानी आती है कि उसने भगवान से कहा कि तुमको, भगवान ने उसको कहा तुमको क्या चाहिए? तो बोली जब भी मैं देखूं तो ये देखूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, मेरे हमेशा साथ रहना, बस इतना ही मुझे चाहिए। आप साथ है तो हर मुसीबत से मैं पार हो ही जाऊंगा। तो एक बार तो उसने पूछा कि भाई मैं कैसे समझूं आप मेरे साथ है क्या? तो सागर के बाजू में जो रेती होती, उस रेती पर चलना, तो तुमको पीछे से और 2 पांव दिखाई देंगे, अपने भी दिखाई देंगे 2, पीछे से और 2 दिखाई देंगे। तो वो सामने वाले 2 तुम्हारे
पीछे वाले 2 मेरे रहेंगे, 4 पांव दिखाई देंगे। समझ जाना कि भगवान हमारे साथ है। फिर एक बार उसकी मुसीबत आई उस पर, तो उसने देखा कि भगवान मेरे साथ है तो मुझे कुछ डरने की कोई बात नहीं है, देखो तो सही भगवान साथ है क्या। तो वो गया सागर के किनारे, उसने देखा तो उसको 2 ही पांव दिखे। फिर उसने एकदम भगवान को आवाज दिया, भगवान तुमने अपना वायदा तोड़ दिया, आप तो है ही नहीं, 2 ही पांव दिख रहे। मैंने ये 2 पांव तो मेरे ही है, आपके पांव कहाँ है। तो भगवान एकदम आए, कहा कि ये 2 पांव मेरे हैं। तो बोले मेरे पांव कहाँ है फिर। तो तुमको मैंने परिस्थिति आई ना बुरी तो गोद में उठा रखा है, इसलिए तुम्हारे पांव इसमें नहीं है, मेरे पांव है। तो बाबा ने ऑफर किया है क्या, बच्चे दिल से जब कहते ना बाबा, तो दिलाराम बाबा हाजिर हो जाता है। ऐसे नहीं समझना बाबा आएंगे नहीं आएंगे, उसी सेकंड बाबा हाजिर है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो होती है कंबाइन। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ ही है। और कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइन हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले वो फिर विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन, सर्व को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। सब कौन है? गेस्ट माना मेहमान। तो पुराने संस्कारों को संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? सार क्या था मुरली का? मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज बनना है तो खूब सर्विस करो। सर्विस 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 सर्विस। राजा बनना है तो प्रजा बनना ही पड़ेगा। बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, बैठे बैठे कुछ होगा नहीं। प्रजा बनाओ, संगम पर तुम्हें सर्विस ही सर्विस करनी है, इसमें ही सबका कल्याण है। तो सार क्या था आज का? सर्विस। सबको बाबा पैगाम देना है। फिर प्रश्न क्या था? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? पवित्रता का उत्तर उसका। मुझे पावन बनना है, योग बल से सारी दुनिया को पावन बनाना है। बाबा जो चाहता वो पूरा मुझे बनना है, दैवी गुण भी धारण करने, 16 कला संपूर्ण बनना है, सब कुछ बन के मुझे दुनिया को पावन बनाना है, ये श्रृंगार मुझे करना है। अंधों की लाठी बनना है। फिर धारणा क्या थी पहली? अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। ये सर्विस का पॉइंट है। दूसरी धारणा क्या थी? हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान क्या था? हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बाबा से मैं कंबाइंड ही हूं। बाबा को कहा, बाबा बाबा कहते मैं जी हजूर हो जाता हूं, हाजिर हो जाता हूं। और स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो
तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, कोई पॉइंट सुना है? ओम शांति शांति शांति। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। ये जो एरोप्लेन्स आदि विनाश के काम में आते, ये भी वहां होंगे, सुख के काम में आएंगे। ये जो लाइट बिजली आदि, ये जो बत्तियां है, ये भी वहां होंगी। और ऐसी दुनिया में ले जाते जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। वो दुनिया ऐसी है, दुनिया लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो लड़ाई झगड़ा काहे के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। वहां तो अपना भाई क्या कोई भी आए तो वो क्या कह रहा है? ये तेरा। सामने वाला भी क्या कहता है? मेरा भी सब कुछ तेरा। राजा बनना है तो प्रजा भी बनाना ही पड़ेगा। राजा बनना है तो सर्विस करना पड़ेगा, प्रजा बनाना पड़ेगा। जिसको उसको बाप का पैगाम देते रहो। रहम दिल बन, जैसे बाप रहम दिल बन हमें पढ़ाने आए, हमको भी रहम दिल बन औरों को बाबा का पैगाम देना है। अच्छा, ओम शांति। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा,